वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके हैं सूरह अल फतिहा का रिएक्शन। सूरह अल फतिहा जो है इसको मदर ऑफ कुरान बोला जाता है। तो काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट में लिखा, जो हमने पहले सूरह देखी हुई थी उसके कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि भाई जो सूरह अल फतिहा जो है ये समझ लो शायद हर मुस्लिम को ही पता है। ये बहुत आप कह सकते हो एक छोटी सी आयत है, हम देख पा रहे हैं 1-1.5 मिनट की कुछ है, तो उसके वो हर किसी को शायद मोस्टली मुजबानी याद है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मदर ऑफ कुरान है, क्योंकि इसमें सब चीज़ों की ही बात की गई है। तो हमने इसके बारे में कभी सुना है ना, कभी मैंने किसी के मुंह से सुना है। सो देख लेते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ कि इसमें क्या बताया है। सीरियसली, और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि कैसे 1 मिनट 28 सेकंड का सूरा को मदर ऑफ कुरान बोला गया है, क्योंकि जो कुरान है वो बहुत एक बड़ी बुक है। कि आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको पढ़ने के लिए। अगर आप ऑनलाइन भी सुनोगे उसको, है ना, तब भी आपको टाइम तो लगेगा ही। लेकिन ये जो 1 मिनट 28 सेकंड का सूरा है उसको उस कुरान से भी बढ़कर उसको बोला कि कुरान की भी मदर बताई गई है। तो आप सोच सकते हो कि कितना इम्पैक्टफुल होएगा ये सूरा, और इसमें क्या है मेरे को ये भी देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसमें किस चीज़ के बारे में बोला गया है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है, जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। वाह। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया था। और ये मुझे समझ आया क्यों इसको इतना बहुत बड़ी आयत बोले जाते हैं, और या फिर इसको सब लोग याद करते हैं। बिकॉज इसमें ये है कि सबसे पहले तो इन्होंने वही अल्लाह की तारीफ़ की है और बताया कि भाई जो अल्लाह सब देने वाला है और सब चीज़ करने वाला है, उसके बारे में बताया गया। एंड फिर उसके बाद ये बताया गया कि भाई अल्लाह को कहा गया कि भाई आप हमारे ऊपर अपना हाथ रखना और काइंड ऑफ हमें उन लोगों से मिलवाना जिसके ऊपर आपका हाथ है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे देखा जाए तो हमने बाकी सारी सूरह हमने कितनी सुनी है, तो उसमें जैसे स्पेसिफिक टॉपिक से बताया जाता है कि भाई जैसे यहाँ पे आपके साथ जन्नत में ये होगा या इधर या होगा या ऐसा होगा, और फिर या तो कुछ स्टोरी के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें बताया जाता है। लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ प्रॉपरली एक बोलते हैं ना, जस्ट एक वो विश कह सकते हैं, विश बोली गई है कि भाई आप हमारे ऊपर अपना हाथ रखना, एंड साथ में जो अच्छे लोग हैं जो जिनके ऊपर आपका हाथ है उनसे भी हमें मिला के रखना। तो इसलिए मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट सूरह है। और यही बोला गया इसमें कि हे परवरदिगार, हम आपके सामने झुक रहे हो, और जब भी हमारे पर मुसीबत हो या फिर कुछ भी हो, बस आप अपना हाथ रखना, वही कि आप बस हमारे साथ खड़े रहना। तो इसलिए बोला गया, इसमें अल्लाह की तारीफ करी गई है। और यही बोला गया कि ठीक है, जो भी है ये वर्ल्ड है, इसमें एक चीज़ एक तरफ और एक आप तरफ हो। अगर आपका हाथ नहीं है इंसान पर, तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए शायद इस सूरह को मदर भी बोला गया है कुरान का। और बहुत ही सुंदर सूरह था और बहुत पीसफुल था। ऐसा है कि यार आप इसको बहुत बार सुन सकते हो। एक्चुअली कुछ भी बोला जाए, पर सूरह जब चल रही होती है आपको बस वो बैठ के सुनने का ही मन कर रहा होता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।